हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल का अध्याय 1 जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। यानी कि विश्व के मानचित्र के अंदर भारत कहाँ आता है, यानी कि भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में जानेंगे। भारत के आकार के बारे में जानेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं स्थिति की बात करूं, जैसा कि आपको पता है बच्चों, भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। जैसे कि ये मान लो अपनी पृथ्वी है, यानी कि हमारा विश्व है। तो हमारा विश्व बच्चों कुछ काल्पनिक लाइनों से बंटा हुआ है, जिन्हें हम अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, बिल्कुल ऐसे, यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। ऐसे ही देशांतरीय रेखाएं इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर अक्षांशीय रेखाएं और उत्तर से दक्षिण की ओर देशांतरीय रेखाएं होती हैं। अब बच्चों ये होती है 0 डिग्री और इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसे क्या बोला जाएगा? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य से ऊपर का जो भाग है इसे बोलते हैं नॉर्थ, यानी कि उत्तर, और भूमध्य से जो नीचे का जो भाग है उसे बोलते हैं साउथ। ऐसे ही एक है बच्चों 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। 0 डिग्री देशांतरीय रेखा ये बच्चों ये दिखाती है कि इसके इस तरफ जो है वो है पूर्व, यानी कि ईस्ट, और इसके इस तरफ जो है वो है पश्चिम, यानी कि वेस्ट। जो भारत है बच्चों वो कुछ इस स्थान पर है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो भारत की स्थिति है वो उत्तर पूर्व है। भारत की स्थिति क्या आ गई बच्चों? देखो, इसके हिसाब से देखूं तो उत्तर में आ गया और इस हिसाब से देखूं तो पूर्व में आ गया, यानी कि भारत की स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व। और ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, तो भारत के अगर मैं अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, देखो पूरा उत्तर में ही है। तो ये जो रेखा है बच्चों ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और जो ये रेखा है बच्चों ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। यानी कि भारत जो कुल फैला हुआ है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके, और ये हमारा कितना हो गया? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही जब मैं देशांतरीय विस्तार की बात करता हूं, यानी कि ये कि भारत कहां से कहां है, तो आप देख सकते हो 0 से तो इधर ही है और पूर्व के अंदर है। तो ये आता है बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर, यानी कि पूर्व देशांतर तक। यानी कि ये जो रेखा है ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो रेखा है ये बताती है 97 डिग्री 25 मिनट। अक्षांशीय रेखाएं जो है बच्चों ये आपको मौसम का या ऋतुओं का ज्ञान करवाती है, जबकि देशांतरीय रेखाएं जो होती हैं बच्चों ये आपको समय का ज्ञान करवाती हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। कर्क रेखा, देखो बच्चों ये 0 डिग्री थी, इसको हमने भूमध्य रेखा बोला। ऐसे ही एक 23.5 डिग्री जो रेखा होती है, 23.5 डिग्री रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा। तो जो बच्चों कर्क रेखा जो है आप देख सकते हो लगभग भारत के क्या जा रही है? बीच से जाती है। तो कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर, मैंने उत्तर की तरफ बनाई है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, अगर मैं मुख्य भूभाग यानी कि जो हमारा मुख्य भूभाग है इसके दक्षिण पूर्व यानी कि इस स्थान की बात कर रहे हैं। अगर मैं भारत को जैसे अपने चलो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, यहाँ ये मान लो बच्चों भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष है। तो भारत के दक्षिण पूर्व यानी कि देखो ये दक्षिण ये पूर्व, यानी कि इस स्थान की बात कर रहे हैं। तो भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि यहाँ क्या आ गया अपना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी, यानी कि इसी स्थान पर क्या है हमारी बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस तरफ पड़ गए? भारत के दक्षिण और पूर्व के बीच, यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर। ऐसे ही दक्षिण पश्चिम, बच्चों ये तो दक्षिण था और पश्चिम ये आ गया, यानी कि इस स्थान की बात कर रहा है। तो दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह, अरब सागर, यानी कि ये जो सागर है इस सागर को मैंने क्या नाम दे दिया? अरब सागर। और यहां इस तरफ क्या आई थी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर क्या था? लक्षद्वीप। जैसे कि आप देख भी सकते हो ये हमारा भारतवर्ष है, और इस भारतवर्ष के अंदर ये देखो बच्चों बंगाल की खाड़ी आ गई, किस तरफ आई है? ये देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो ये दक्षिण पूर्व के बीच में पड़ रहा है, तो ये बंगाल की खाड़ी आ गई, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया। तो दोनों कहां पड़े? दक्षिण पूर्व के अंदर। और वही इधर देखूं तो अरब सागर और लक्षद्वीप आ रहे हैं किस तरफ है? दक्षिण और पश्चिम की तरफ। तो यही बच्चों मैंने आपको बताया है। और जैसे कि ये 23.5 डिग्री, जैसे कि आप देख सकते हो ये भारत के
ये देखो, ये भारत के लगभग क्या जा रही है, बीच से जा रही है, और ये क्या थी, कर्क रेखा। आगे देखते हैं, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, यानी कि इससे भी बच्चों एक नीचे एक पॉइंट हुआ करता था जो सुनामी के तहत जलमग्न हो गया, तो उसे बोलते थे इंदिरा बिंदु कहा जाता था। और सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो, ये है अरुणाचल प्रदेश जो भारत का बिल्कुल पूर्वी राज्य है, और जहां आप देख सकते हो जो विस्तार था ये 97 डिग्री 25 मिनट था, और ये हमारा क्या है, एकदम पश्चिमी राज्य गुजरात, और यहाँ विस्तार क्या था, 68 डिग्री 7 मिनट। अगर मैं आपसे लगभग अंतराल की बात करूं कि दोनों देशांतरों के अंदर कितना जो अंतराल है वो कितना अंतराल आ गया, तो बच्चों ये अंतराल लगभग 29 डिग्री का पड़ रहा है, और 1 डिग्री देशांतर को चलने में 4 मिनट का समय लगता है। तो टोटल 29 डिग्री देशांतर तक जाने में कितने मिनट का समय लगेगा, 29 गुणा 4 यानी कि 4 निम 36 6 3 और 4 दूनी 8 और 3 11 यानी कि 116 मिनट, यानी कि लगभग 2 घंटे। तो ये यहाँ बताया गया है कि कितना समय लगता है, 2 घंटे का अंतर आ जाता है। यानी कि अगर यहाँ 6 बजे हुए हैं तो यहाँ अभी कितने बजे होंगे, 4 ही बजे होंगे। और यही कारण है कि भारत की जो समय रेखा है वो ये रही, ताकि ज्यादा अंतर न आ सके। आगे देखते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। ये देखो, ये जो है ये यहाँ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती हुई सीधी निकल जाती है, और इसी रेखा को क्या बोला जाता है, समय रेखा। यानी कि इसी के तहत हमारा समय माना जाता है। इससे आप जितने डिग्री चलते जाओगे उस हिसाब से 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय बढ़ता जाएगा। तो यहां से एक बात और पता चली बच्चों कि 1 डिग्री पार जाने में सूर्य तो लगातार मूवमेंट करता रहता है, घूमता रहता है, यानी कि हमारी पृथ्वी घूमती है तो इससे हमें लगता है कि सूर्य घूम रहा है, तो उसकी मूवमेंट के कारण जब वो 1 डिग्री तक घूम जाती है तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। होता क्या है बच्चों, जैसे अगर मैं आपने बात करें कि यहाँ ये हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, और ये नीचे की तरफ साउथ की तरफ 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है, तो हमारा सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में घूमता रहता है। अब होता है क्या बच्चों, जब कर्क रेखा के नजदीक होता है तो यहाँ दिन छोटे हो जाते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी सही नहीं पड़ रही, और जब सूर्य इधर की तरफ आता है तो यहाँ दिन क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, यानी कि सर्दियों का प्रभाव आना प्रारंभ हो जाता है। भारत और विश्व, अगर मैं विश्व के मानचित्र में देखूं तो भारत आता है एशिया महाद्वीप के अंदर। बच्चों ये जो महाद्वीप है, ये जो आप महाद्वीप देख पा रहे हो, ये है बच्चों एशिया महाद्वीप। तो भारत एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप है, और भारत के नीचे आता है बच्चों हिंद महासागर, और भारत के इस तरफ है प्रशांत महासागर, यहाँ है बंगाल की खाड़ी, और ये जो स्थान है ये है अरब सागर। ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के ये है बच्चों भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर ये है लाल सागर, और भूमध्य सागर और लाल सागर को अब जोड़ दिया गया है स्वेज नहर के तहत। यानी कि आप देख सकते हो कि पहले जब यूरोप से समुद्री मार्ग से भारत आना होता था तो हमें इतना बड़ा रास्ता तय करना पड़ता था, और ऐसे हम भारत पहुंचते थे, जबकि अब है हम इस नहर के यानी कि स्वेज नहर के रास्ते होते हुए यहाँ से सीधा ही क्या पहुंच सकते हैं, भारत पहुंच सकते थे। यानी कि स्वेज नहर के बाद जो हमारा व्यापार था यूरोप के साथ, उसमें भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये है उत्तरी अमेरिका। और बच्चों ये जो आप एस का आकार देख रहे हो ये है अटलांटिक महासागर, और नीचे है अंटार्कटिका, और ऊपर है आर्कटिक महासागर। आगे देखते हैं आकार। अगर मैं भारत के आकार की बात करूं कि भारत का आकार क्या रहा होगा, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी कि जितना भी भूभाग है उसका 2.4%। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपको भूभाग ही दिखाई दे रहे हैं, तो इन सब भूभाग को मिलाकर सबका 2.4% हमारा क्या है, भारत है। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि अगर मैं स्थिति के हिसाब से बात करूं तो
लगभग 7 देश ऐसे हैं जो भारत से बड़े हैं, देख सकते हैं अपने यहां। अब देखिए आगे चलते हैं कि भारत की स्थल सीमा, स्थल सीमा का मतलब है जहां समुद्री सीमा नहीं लगती, उसे कहते हैं स्थल सीमा। स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516 यानी कि 7516.6 किलोमीटर है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अगर मैं इसे भारत कहूं, अपना भारतवर्ष कहूं, तो बच्चों यहां समुद्र है, तो ये जो है और हमारे अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, इनके सबकी तटीय रेखा मिलाकर कितना बनता है 7516 किलोमीटर। और बाकी जहां सिर्फ स्थल रूट देश अपने हमारे चारों तरफ है या पठार या पहाड़ियां हैं, वो सारी कितनी है 15,200 किलोमीटर। भारत के उत्तर पश्चिम, यानी कि ये है भारत हमारा, और उत्तर पश्चिम, ये उत्तर ये पश्चिम, यानी कि इस तरफ क्या आता है भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं इस सीमा पर और इस सीमा पर न्यूनतम वलित पर्वत यानी कि हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया, और इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यानी कि ये जो है बच्चों, ये कुछ ऐसे फैली हुई है हिमालय की। अगर मैं पर्वत श्रेणियों की बात करूं तो इस तरफ आता है अरब सागर और इस तरफ आती है बंगाल की खाड़ी। आगे देखते हैं। अब यहां जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं? एक तो हो गया रूस, यानी कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आता है बच्चों कनाडा, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और बच्चों जो रूस है ना, ये एशिया महाद्वीप में भी आता है और यूरोप महाद्वीप में भी आता है। इसका अधिकांशतः भाग आता है एशिया महाद्वीप में और कुछ बचा कुचा भाग आता है यूरोप महाद्वीप में। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? रूस। बाद में कौन सा हो गया? कनाडा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद हमारा पड़ोसी देश चीन। उसके बाद ब्राजील, बच्चों ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे है। और उसके बाद में आता है हमारा प्यारा भारत, यानी कि 7वें नंबर पे कौन सा देश है? भारत देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं अगर बच्चों में बात करता ना जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से पहला है चीन और दूसरा है हमारा प्यारा भारत। अब मैं बात करता हूं भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार के जो मार्ग थे वो कैसे थे, तो आप देख सकते हो बच्चों, ये है लाल सागर। यहां ऊपर आता है बच्चों यूरोप। ऊपर क्या है? यूरोप। तो यूरोप से ये है पूरा भूमध्य सागर और ये है लाल सागर। यहां मैंने एक नहर निकाल दी जिसका नाम है स्वेज नहर। तो इस नहर के जरिए भी हमारे साथ लगातार क्या होना प्रारंभ हो गया? व्यापार होना प्रारंभ हो चुका है। ऐसे ही अनेक जलीय मार्ग बने, कुछ वायु मार्ग बने। ये वायु मार्गों की बात करूं तो ये हमारे अनेक वायु मार्ग हैं और कुछ हमारे यहाँ क्या है? जलीय मार्ग हैं। आगे देखते हैं। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। जैसे कि पहले अगर हमें आना होता था तो ये देखो, पहले हम दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बिल्कुल बाहर से होके ऐसे भारत पहुंचते थे, जबकि अब हम बिल्कुल सीधा ऐसे भारत पहुंच रहे हैं। तो ये जो कुल दूरी बचाई है हमने, कितनी बचा ली? 7000 किलोमीटर की दूरी हमने बचा ली है। भारत के पड़ोसी देश। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। तो सबसे पहले भारत की बात करूं तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम, जैसे कि मान लो बच्चों ये भारत है, तो उत्तर पश्चिम यानी कि इस स्थान पर क्या आता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है, यानी कि इसके ऊपर कुछ यहां क्या आ जाता है अपना? अफगानिस्तान। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ यहाँ की ये जो स्थान है सारा, ये चीन, नेपाल, भूटान इनके साथ जुड़ा हुआ है। पूर्व में म्यांमार, यानी कि यहाँ आता है म्यांमार। वह बांग्लादेश जैसे कि पता है बिल्कुल भारत के पूर्व के अंदर स्थित है। कभी भारत का ही
हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। जब मैं आज़ादी से पहले की बात करूं तो आज़ादी के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया और 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद करा दिया गया, जो कि आज एक अलग देश भी है। और दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और, यानी कि अगर मैं यहां जाऊं तो यहां है एक श्रीलंका और इस जगह क्या है, मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है और मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो स्ट्रेट है इसको कहा जाता है पाक जल स्ट्रेट। जैसा कि आप देख सकते हो ये भारत है और ये क्या है, श्रीलंका। ऐसे ये जो हमारा लक्षद्वीप है ये बिल्कुल मालदीव के, यानी कि हमारे लक्षद्वीप के दक्षिण के अंदर क्या है, मालदीव है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने देखा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, भारत का विस्तार देखा हमने, भारत की अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के बारे में जाना। अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।